कहानी का नाम पत्नी और पाखी, एक रहस्य की उड़ान। भाग एक। गांव की औरत। एक छोटी सी पहाड़ी गांव में राधिका नाम की एक महिला अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। दोनों सच्चे प्यार में थे, लेकिन अर्जुन की नौकरी शहर में थी और वो महीने में बस एक बार आता था। भाग दो। अनजाना मेहमान। एक शाम राधिका ने अपनी छत पर एक अजीब सुनहरा पंख वाला पक्षी देखा। वो पक्षी घबराया हुआ था। राधिका ने उसे दूध और चावल खिलाया और वो पाखी रोज आने लगा। भाग तीन। बोलने वाली पाखी। एक दिन वो पाखी इंसानी आवाज में बोल पड़ा। धन्यवाद राधिका, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई आम पाखी नहीं हूँ। राधिका दंग रह गई। पाखी बोला, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। भाग चार। राज का पर्दाफाश। पाखी ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने श्राप दे दिया था और वो तब तक पक्षी बना रहेगा जब तक कोई सच्चा प्रेम उसे अपनाकर उसकी रक्षक ना बन जाए। राधिका को उस पर तरस आया। भाग पांच। पहला इम्तिहान। पाखी ने कहा, यदि तुम मेरी रक्षक बनना चाहती हो तो तुम्हें 3 इम्तिहान पास करने होंगे। पहला इम्तिहान था अकेले जंगल में एक रहस्यमयी पत्थर खोजना। राधिका निकल पड़ी। भाग 6। जंगल की माया। राधिका जंगल में भटक गई, लेकिन उसके साहस और सच्चे मन के कारण पेड़ पौधे खुद रास्ता दिखाने लगे। आखिरकार उसने वो पत्थर खोज लिया जिसमें चमकती आग जैसी रोशनी थी। भाग 7। दूसरा इम्तिहान। अब दूसरा इम्तिहान था अपने सबसे प्रिय को खोकर भी अपने निर्णय पर टिके रहना। अचानक अर्जुन गांव आया और बोला, चलो राधिका, हम कहीं दूर बसते हैं। राधिका उलझन में थी, पति या पाखी। भाग 8। बलिदान। राधिका ने अर्जुन से सच्चाई बताई। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी नियति है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। राधिका ने पाखी को बचाने का संकल्प लिया। भाग 9। अंतिम इम्तिहान। अंतिम परीक्षा थी अपने प्राण संकट में डालना। एक तूफानी रात को राधिका को पहाड़ की चोटी पर जाकर पंखों वाली मूर्ति को रक्त से स्नान कराना था। वो गिरते पड़ते वहां पहुंची और कार्य पूरा किया। भाग 10। पुनर्जन्म और प्रेम। पाखी चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक सुंदर युवक बन गया, राजकुमार विक्रांत। उसका श्राप टूट चुका था। राधिका और विक्रांत का मिलन हुआ, लेकिन वो अर्जुन को नहीं भूली। विक्रांत ने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन जिस प्रेम से तुम बंधी हो वही तुम्हारा संसार है। राधिका वापस अर्जुन के पास लौटी और विक्रांत अपने राज्य लौट गया, मुक्त और आभारी।